हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 8 है बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या दे रखा है इसमें 96 की पावर 3 दे रखी है। हमें बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है। तो इस फॉर्म में हमें चाहिए ना, ये तो ऐसे नहीं दे रखा है। तो हम 96 की पावर 3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4 96 के बराबर होगा, या हम 90 प्लस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू ये भी 96 के क्यूब के बराबर होगा ना, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। इसको इसी फॉर्म में तो लिखेंगे जो इसके इक्वल आए ही तो कर सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसमें इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज करते हैं जो हमारे लिए इजी रहता है। 100 में किसी भी चीज को करना इजी होता है ना। लेकिन अगर 90 है प्लस 6 ऐसे करोगे तो ये थोड़ा सा इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी होता है। तो हम ये वाली 100 वाला यूज करेंगे ना। तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 100 माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा ना। तो हमें जो है ये प्लस वाली फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे ही दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस और इसको ब्रैकेट में कर देंगे -4, ये हो गया हमारी पावर 3। अब देखिए इसी फॉर्म में हो गया हमारा, जिस फॉर्म में ये लिखा है प्लस है, ये 100x हो गया, y -4 हो गया। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो n हमारा 3 हो गया, r 0। तो ये NCR ये फॉर्मूला तो अब आपको लर्न हो ही गए होंगे सारे। अब ये है हमारा 3c, r को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि r की ही वैल्यू चेंज होती है और सारी वैल्यूज वैसी ही रहती हैं। x कितना है हमारा 100 है, 100 है हमारा x, और ये n कितना है 3 है माइनस r, y है हमारा -4, ये y -4 है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा n है। तो -4 r की जगह r ही रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमें इसी फॉर्म में लिखना है, बस इसमें r की जगह 0 आ जाएगा सब जगह, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऐसे करके करना है ना। तो ये अब तो इतने क्वेश्चन कर चुकी हूँ कि अब आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। r की जगह हम 0 लेते हैं पहले, इंटू 100 3 माइनस 0 हो जाएगा ना। फिर है यहाँ पर इंटू -4, r की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे प्लस 3c, अब 1 लेंगे यहाँ पर, r की जगह सब जगह 1 आएगा। 1 इंटू 100 3 माइनस 1 इंटू -4 1 प्लस 3, अब 2 लेंगे 3c2, क्योंकि ये r से 0 से लेके 3 तक हम ले सकते हैं। तो r की वैल्यू हमने 0 ली पहले, r की, फिर r की वैल्यू 1 ली, अब 2 ले रहे हैं, फिर 3 लेंगे क्योंकि 3 तक हम ले सकते हैं। तो 3c2 इंटू 100 3 माइनस 2 इंटू -4 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3c3 इंटू 100 3 माइनस 3 इंटू -4 की पावर 3, ये हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं उनको ना, क्योंकि ये पूरे पे 3 है, ये हमें पता होना चाहिए, ये पूरे पे 2 है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे 3c0 का क्या होगा। ये मैंने आपको बताया है फॉर्मूले सारे, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, देखो nc0 है तो 1 आया ना, तो 3c0 क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इंटू 100 में से 3 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 3 बचेगा, 100 की पावर 3 बचेगी, 3 में 0 जाएगा 3 तो बचेगा। तो हम ये इसको लिख लेते हैं 1, इसको 3 बार करना पड़ेगा ना, तो 3 बार आ जाएगा इसको, या 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखोगे तब भी यही आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब इंटू -0 का ये तो इंटू 1 ही हो जाएगा, प्लस 3c1 में भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें nc1 होता है तो n आता, तो मतलब n3 है, 3c1 है तो 3 आएगा n। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 इंटू ये 100, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 100 2 बार लिखना है तो 2 बार हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी वही बात हुई। इंटू -4 क्योंकि ऑड नंबर है तो -4 ही आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। प्लस 3c2 है, तो 3c2 में अगर हम इन दोनों को लें 3c2 और 3c1 लें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी ना। मैंने आपको बताया था कि जब जैसे हमें ये दे रखा है 3c1 है, ये हमें दे रखा है 3c1 दे रखा है, ये हमारा 3c1 है,
और ये हमारा 3C2 है। जब हम इन दोनों के नीचे को प्लस करते हैं तो ये 3 आ रहा है ना, मतलब n के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर इसका आंसर 3 है तो इसका आंसर भी 3 ही आएगा। और वैसे आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो। प्लस तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू ये 3 में से 2 गया 1 बचेगा तो 100 ही बचेगा, इंटू -4 है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा ना। और ये इवन है तो इवन में क्या आता है, प्लस का साइन आ जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस हो जाएगा। अब ये 3C3 है, 3C3 का क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पर 3C3 होता है, जैसे ये है NCN है तो 1 आता है इसका आंसर ना। तो यहाँ भी तो यही है, देखो 3C3 NCN तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू यहाँ पर 100 की पावर 0 हो जाएगी, 100 की पावर 0 जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 आता है। इंटू हो जाएगा -4 है, -4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा हो जाएगा 64 तो यहाँ पर आ जाएगा 64। लेकिन यहाँ पर माइनस ये ऑड नंबर है 3 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा। अब आप इसको लिख लो 1 0 का ध्यान रखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा नंबर है तो गड़बड़ हो जाता है। 4 3 जा 12 है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस का साइन आएगा। 4 3 जा 12 और 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा, प्लस 16 3 जा हो जाएगा 48 और 100 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -64 हो जाएगा ना। तो प्लस प्लस वाले एक साइड प्लस कर लो, माइनस वाले एक साइड प्लस कर लो। तो इसे प्लस करेंगे, प्लस वाले को ले लेते हैं हम 3 देगा ये, और ये हमारा 4800 है। ये तो प्लस कर लो 0 0 8 4 0 0 1 हो जाएगा ना, ये हमारा हो गया। और ये हमारा है, इसको भी अलग से प्लस कर लो आप, तो इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 12 और इसमें 4800 को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा 0 0 8 4 2 1 ये आ जाएगा। तो अब इसके नीचे इसको रख दो 0 0 8 1200 में तो 64 को प्लस करना था, ये माइनस माइनस तो ये है ना, 64 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 6 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 4 0 0 2 1 हो जाएगा ना। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ आ जाएगा 7 7 का 7 ही आ जाएगा, 4 का 4 ही आ जाएगा। यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेंगे और 9 में से 1 गया, यहाँ पर बचेगा 8। तो हमारा 884736 आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 884736। आप इसमें चाहो तो इसके आगे ये लिख सकते हो, ये लिख देना यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं 100480 -12064। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर ये आया। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई भी इससे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है 102 की पावर 5 है। अब इसको भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 100 + 2 की पावर 5। इसको यहां लिखेंगे तो क्या आएगा 5 r = 0 n 5c r x हो गया हमारा 100, ये x 100 है, 2 y है और n 5 है ना। तो 100 5 - r 2 r ये हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ पर। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 5c 0 × 100 5 - 0 × 2 0 प्लस 5c1 × 100 5 - 1 × 2 1 प्लस 5c2 × 100 5 - 2 × 2 की पावर 2 प्लस 5c3 × 100 5 - 3 ×
2 की पावर 3 प्लस ये कहाँ तक जाएंगे, R0 से 5 तक जाना है हमको ना, 5C4 इंटू 100, 5 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5C5 इंटू 100, 5 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 5। हो गया पूरा, 5 तक हो गया ना, 0 से स्टार्ट किया 5 तक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 5C0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 100 में से 5 में 0 गया, 5 ही बचेगा। तो यहाँ 1 2 100 को 5 बार लिखो या तो या ऐसे लिख दो, बात एक ही, 3 4 और 5। हमने ऐसे 5 बार 2 2 0 लगा दिए, ये हो गया। 2 की पावर 0 है तो इंटू 1 ही आएगा, प्लस 5C1 है। तो अब ये फॉर्मूले में बार बार आपको क्या दिखाऊं, अब तो आपको याद ही हो गए होंगे ये। 5C1 NC1 का n ही होता है, तो n हमारा यहाँ क्या है, 5C1 का 5 है। तो 5 इंटू, अब 5 में से 1 गया 4, तो 4 आएंगे, 1 2 3 4। समझ में आया ना, क्योंकि 4 बचे तो 4 बार 0 लगेगा, इंटू 2 प्लस 5C2 है। 5C2 का निकाल लेते हैं हम। 5C2 का निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, ये लिखा है फॉर्मूला पहले मैंने, देखिए ये निकाला हुआ 10 है ना, पहले ही निकाला हुआ है, मैंने कई बार बता चुकी हूँ क्वेश्चन, अब तो आ ही गए होंगे आपको। तो इंटू हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 5 में से 100 में से जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो 1 2 3 हो जाएगा, इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 5C3। ये मैंने आपको बताया था कि 5C3 और 5C2, ये मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये हमारा 5C3 है और ये है हमारा 5C2। तो जब इन दोनों को प्लस करें तो 5 के बराबर आ रहा था, जो 5C3 होगा वही 5C2 होगा। तो हमने 5C2 अभी निकाला था ना 10, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 10, यहाँ लिख देती हूँ 10 इंटू 100 में से 5। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, तो 100 की पावर 2 बचा ना, तो ये 2 का मतलब 2 बार 100, ये हो गया। इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। 5C4 है, 5C4 को 5C1 से करो, देखो ये हमारा 5C4 है और ये है हमारा 5C1 है, इनको प्लस करो तो कितना आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। जो 5C1 का आंसर होगा वही 5C4 का, 5C1 का आंसर क्या आया था, 5 आया था, तो ये भी 5 आएगा। देखो यहाँ 5 था ना 5C4 का, 5C1 का 5 था, तो हमारा भी 5 ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा 5, 100 में से 5 में से गया 4 बचेगा, तो एक ही 100 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 5C5 का क्या आता है, 1 ही आता है, तो फॉर्मूला ही है। 100 5 में से 5 गया 0, तो 100 की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 5 का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आ जाएगा यहाँ पर। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो आप, इनको 1 ही से मल्टीप्लाई करने, यही आंसर आएगा। 2 4 5, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें ना। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पर ना, 10 और इतने 0 लिख लो। टेन को इससे करेंगे तो ये आएगा 40 और इनके 0, 1 2 3, प्लस हो जाएगा। 10 को 8 से करेंगे 80 और 1 2 4 4 है, 1 2 3 4, प्लस हो जाएगा 16 5 से 80 और 2 0, अब प्लस हो जाएगा 32। अब इन सबको प्लस कर दो आप ना, तो इन सबको प्लस करेंगे तो देखो क्या आता है, प्लस करके यहाँ कर देती हूँ प्लस ना, तो 3 4 1 5, इनको ही ध्यान से करना है, देखो इसमें से गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4,
4 1 हो गया ना। फिर है 4000, नहीं 40 ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 है ना। पीछे से लिखोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा ना। 0 0 1 2 3 1 2 3 1 और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर है हमारा 8 1 2, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है 8000 है और 32 है ना। 8000 हो गया और 32 हो गया। अब इसे प्लस कर लो तो 2 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1, तो इसका आंसर ये आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2 आएगा। यही इसका आंसर होगा। बस यही इसका आंसर है। बस इसमें थोड़ा सा यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। 101 का पावर 4 है। हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 100 + 1 4, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 r = 0, n हो जाएगा हमारा 4 c r, x है हमारा 100, 4 - r, y है हमारा 1 और ये है r। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे 1 की पावर r है तो 1 की पावर चाहे 1 आए, तो जब r की आज की पोजीशन हम कहाँ से कर सकते हैं, r से 0 से लेके 4 तक। तो अगर आप r 0 रखोगे तब भी आंसर 1 आएगा। r 1 रखोगे, मतलब अगर यहाँ पर 1 की पावर 1 रखोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 रखोगे तब भी 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 रखोगे तब भी 1 आएगा। 1 की पावर 4 रखोगे तब भी 1 ही आएगा। सभी कंडीशन में क्या आ रहा है, 4 ही आंसर आ रहा है और पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो आप चाहो तो इसे नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हर कंडीशन में 1 ही आंसर आ रहा है तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना उससे। लेकिन अगर ये इसकी जगह पे अब आगे क्वेश्चन में एक बार -1 भी आएगा, लेकिन अगर -1 आता है तो फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है, r 0 का तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो r -1 है, मान ली ये है और इसको हमने -1 लिया ना, ये -1 है, ये -1 होगा ना, ये -1 है, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा। अगर -1 की पावर है तो -1 आएगा हमारा आंसर। अगर ये -1 की पावर 2 है तो यहाँ +1 आएगा। यहाँ अगर -1 की पावर 3 है तो यहाँ -1 आएगा। अगर -1 की पावर 4 है तो यहाँ +1 आएगा। तो ये तो फर्क हो गया ना, माइनस और प्लस का तो फर्क हो गया ना। माइनस से तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं छोड़ सकते हैं अगर -1 होता तो। लेकिन फिलहाल हम करके साथ में ही कर रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या हो जाएगा, 4c 0 × 100, 4 - 0 × 1 0 प्लस 4c1 × 100, 4 - 1 × 1 की पावर 1 प्लस 4c2 × 100, 4 - 2 × 1 की पावर 2 प्लस 4c3 × 100, 4 - 3 × 1 की पावर 3 प्लस 4c4 × 100, 4 - 4 × 1 की पावर 4। ये हो गया हमारा ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4c0 का कितना होगा, 1 होगा। 100 में से 4 में 0 गया, 4 ही बचेगा। तो 100 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 1 2 1 2 3 4 हो गया। 1 की पावर 0 1 ही होता है। 4c1 का क्या होगा, 4। 104 में से 1 गया 3, तो 3 बार 100 लिखो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इंटू 1 की पावर 1 ही होगा यहाँ पर। और प्लस हो जाएगा 4c2। 4c2 निकालना पड़ेगा हमको ना, तो यहाँ निकालते हैं 4c2। यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 r है हमारा 2, 4 - 2
तो यहाँ क्या आएगा 4, 2 इंटू 1 कर देते हैं, इसको होल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4 में से 2 ये कितने बचेंगे, ये 2 ये आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 आएगा आंसर इसको ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 इंटू 100 में से 4 गया 2 बचेगा ना, तो 2 का ये आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस देखो हम कहीं हर जगह 1 का कोई यूज नहीं हो रहा है, 1 का जब प्लस में है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। 4C3 है, अब देखो इसमें 4C3 है, ये 4C1 है, इन दोनों को लो आप, तो अगर हम 4C1 और 4C3 को लेते हैं तो 3 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब दोनों का n के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका आंसर 4 हमने निकाला हुआ है, तो इसका भी आंसर 4 होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 इंटू 100, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो ये 100 ही बचेगा, इंटू 1 का पावर की क्यूब है तो 1 ही बचेगा, प्लस 4C4 का क्या होगा 1 हो जाएगा, जो दोनों बराबर होते हैं तो 1 हो जाता है। 100 4 में से 4 गया 0, तो 100 की पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 आंसर आता है, इंटू 1 की पावर 4 1 ही आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, A1 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 प्लस 4 1 2 3 1 2 3 6 प्लस 400 और प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर ना। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं सबको, तो यहीं पे प्लस कर देती हूँ है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 हो गया, 6 हो गया, 400 हो गया और 1 हो गया ना। अब प्लस कर दीजिए 1 0 4 0 6 0 4 0 1, तो 1 0 4 0 6 0 4 0 1 आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 0 6 0 4 0 1, ये हमारा आंसर हुआ। इजी है ना। अब कर लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारा 99.5 है ना, 99 इसकी पावर 5 है ना, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको कैसे करेंगे हम, इसको करना पड़ेगा हमको 100 माइनस 1, देखो अभी यहाँ माइनस 1 आ गया ना, माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे इस फॉर्म में लिखना है ना हमको x प्लस वाई एन के बारे में, तो हम क्या प्लस में लिखना है ना, तो 100 प्लस माइनस 1 और पावर 5। अब हम इसे कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा जब ये हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देती हूँ ना, -1 की पावर हो जाएगा 5, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा n है हमारा 5, r 0 से स्टार्ट करना है, n 5c r, x है हमारा 100, n है 5 माइनस r और y है हमारा -1 और ये है r। अब इसको हम इस फॉर्म में नीचे लिखते जाते हैं ना। तो अब देखो, अब इसी फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम 0 0 लिखेंगे सब में, तो यहाँ आ जाएगा 5c 0 100 5 माइनस 0 इंटू -1 0 प्लस 5c1 इंटू 100 5 माइनस 1 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 100 5 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 5c3 इंटू 100 5 माइनस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 100 5 माइनस 4 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 5 तक लेंगे ना, R0 से 5 तक है, तो 5c5 इंटू 100 5 माइनस 5
इंटू -1 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे 5 का क्या होगा, हमारा आंसर 1 होगा, ये हमें पता है। 100 में से 5 में 0 गया तो 5 ही बचेगा, तो इसको 5 बार लिखो। 5। ठीक है, अब ये 1 की पावर 0 है तो 1 ही आएगा आंसर। प्लस 5C1 का क्या होगा, 5 होगा। 100 में से 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, तो 4 बार लिखो। ठीक है, और इंटू -1 है, तो -1 का है तो ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। प्लस 5C2, 5C2 को लेंगे हम तो हमें निकालना पड़ेगा ना। 5C2 का देखो हमने यहाँ पहले भी निकाला हुआ है, तो 10 आया ना, तो मैं इसी को लिख देती हूँ 10। 10 इंटू 100, 5 - 2 हो जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो 3 बार कर दो इसे। इंटू -1 है तो -1 इंटू -1 क्या होगा, अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब ये आते हैं प्लस 5C3, 5C3 और 5C2 इन दोनों को ले लो। देखो 5C2 और 5C3 लेंगे तो 3 to 5 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। 5C2 का हमने क्या लिया था, 10 लिया था, तो इसका भी 10 ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 100 में से 5 में 3 गया, 2 बचेगा, तो 100, ये आ जाएगा 2। समझ में आ गया ना आपको, ये 5C2 है, 5C3 है ना, तो हमने यहाँ पर 5C2 का क्या निकाला था, 10 निकाला था ना, कहाँ के 10, ये 10 निकाला था। तो जब ये 10, ये दोनों बराबर है तो ये भी तो 10 होगा, तो इसलिए हम दोनों का 10 लिख रहे हैं। तो 10 इंटू 5 में से 3 था ना, 5 में से 3 गया, यहाँ पर बचा था 2 बचा, तो हमने 2 0 लगा ली, मतलब 2 वहां 2 बार 100 कर लिया। इंटू ये क्या है, -1 ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस 5C4 है, तो मैं क्या करती हूँ, 5C4 और 5C1 को ले रही हूँ मैं ना। देखो ये 5C1 है, ये 5C4 है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। जब ये n के बराबर 5 आ जाता तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। 5C1 का हमने क्या लिया था, 5 लिया था, तो इसका भी 5 होगा 5C4 का। और नहीं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से निकाल के देखो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 100 में से 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, तो 100 की वही पावर आएगी। इंटू -4 है, इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा। 5C5 का क्या होता है, 1 होता है। 100 में से 5 गया, 0 बचेगा। 100 की पावर 0 क्या कहलाती है, 1 ही होता है इसका आंसर। इंटू ये -1 की पावर 5 है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो फिर माइनस ही आएगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 प्लस, ये प्लस का तो प्लस ही प्लस होंगे, तो 10 और 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का साइन लगाओ। 10 1 2 1 2, ये हो जाएगा हमारा प्लस का है, प्लस हो जाएगा 500। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, नहीं -1 आएगा, -1 ना। ये देखो 1 इंटू 1 प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा, -1 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर माइनस वाले अलग से प्लस कर लो, प्लस वाले अलग से प्लस कर लो, तो आंसर आ जाएगा। करते हैं हम सब। ये है हमारा प्लस वाला, ये है और ये है ना, तो यहीं रख के कर लेती हूँ मैं। 3 2 3 5 हो गया, और एक ये है प्लस वाला ना, 1 1 हो गया ना, और प्लस का 500 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1। अब माइनस वाले को प्लस कर लो, माइनस वाला है हमारा, ये है हमारा 5 2 1 2 3 4 1 2
3, ये है हमारा ये माइनस का, और एक -1 है हमारा ना, ये हो गया। इनको प्लस कर लीजिए आप, तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 5। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। 1 0 0, ये आ जाएगा 5, ये हो गया ना 5 0 1 0 0। देखिए अब 10 में से 1 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा, देखिए 10 में 1 गया, 9 बचेगा। यहाँ पर आपने यहाँ 9 बचेगा ना, 5 में से यहाँ लिया आपने, तो ये 10 बचा, 10 से इधर लिया तो 9, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पर 0 आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा तो 0 ही आएगा, और यहाँ 10 में से 5 गया, बचेगा हमारा 10 में से 5 गया, 5 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 9, तो 9 5 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9, ये आंसर आएगा आपका ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 9 5, आप इसे भी लिखना चाहे तो इसे पहले लिख देती हूँ मैं ना, जैसे आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1 0 जो मैंने प्लस किया ना, तो 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 आ जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर 5 0 0 1 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 9 5, ये हो जाएगा हमारा 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9, ये हमारा आंसर होगा। बस हो गया, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर से सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।